दूंगा आपको। लेकिन वो जो आपने बात की वो खुद कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ, उसका क्या, वो तो कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा। खान साहब ने एक शऊर उजागर करने की कोशिश की है कि सोई भी अवाम 70 सालों से वो जाग जाए, कोशिश है। खान साहब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना नवाज शरीफ रिश्तेदार है। मुसलमान पिस रहे हैं, पाकिस्तानी पिस रहे हैं। चीज लेने के लिए 4 घंटे लग जाते, हौसला ही नहीं पड़ता कि 10 की चीज ले लेंगे, कल कहाँ से पैसे आएंगे। हम तो ये कहते एक दफा ये हमारी अकीर करते, हमें बेचते। जिनके सरकारी मुलाजम हैं, जिनकी बंदी तनख्वाह आ रही है, उनका सर्कल चल रहा है। सफेद पोश बंदा बाजार में नहीं आ रहा। खूने अर्जा है, जान सस्ती है, यार ये किस तरह की बस्ती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा। कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई करना हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी है। आइए इसके बारे में अवामी राय लेते हैं। ये जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या? भाई हमने दिन ब दिन महंगाई का क्या करना, हमारा कसूर क्या है, हमें ये बताएं। अगर कोई कहता है जी कि नून लीग है, कोई कहता है जी पीटीआई है, हमें तो सुकून चाहिए। जो भी बंदा, अगर आप ये बात करेंगे कि नून लीग का दौर अच्छा, उन्होंने कहना हाँ जी आप तो नून लीग के हैं, ये बात है। ठीक है, हमें वो दौर अच्छा था, जो नून लीग का दौर था ना, हमें वो अच्छा था। हम ये नहीं कहते उठाएं सबको, हिटलर ने सबको अंदर दिया ना, सबको मार दिया था, ये भी सबको उठा के मार दे। कोई बंदा आए तो सही। मुसलमान पिस रहे हैं, पाकिस्तानी पिस रहे हैं। पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि एक बंदा भी आके खड़ा हो जाए ना तो हर बंदा डरता है, हर बंदा डरता है। आफिया सिद्दीकी से क्या था, डर था, इसीलिए आफिया सिद्दीकी ने कुछ नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई बंदा नहीं उठा। बात करने का मकसद ये है कि हर बंदा अपने ड्रामेबाजी पे लगा हुआ, चोर 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 चोर, दोनों पार्टियों में चोर चोर चल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन ब दिन महंगाई करी जा रहे हैं, जॉब्स वगैरह नहीं दे रहे, और जहाँ देखें महंगाई ही महंगाई है। और आप इसके बारे में, और बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं आजकल। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये काम किया, एक चीज़ की बुनियाद रखी गई है। अब हमें यह समझनी है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं। एक चीज़ की बुनियाद रखी गई थी, उनके दौर में ऐसी अफरा तफरी नहीं थी, ऐसी अफरा तफरी नहीं थी। उसके दौर में क्या कहते हैं, जरदारी के दौर में आधा घंटा बिजली जा रही थी, इन्होंने आकर रिलीफ दिया, इन्होंने बिजली ठीक की। इतनी महंगाई थी, ये पेट्रोल 70 पे लेके गए थे, हमें नहीं पता। हम तो ये कहते एक दफ़ा ये हमारी अकीर करते, हमें बेचते, हमें ये नून लीग वाले बेच देते, हमें पता चलता, हम दोबारा इनका मुंह ना लगाते, और लगा भी कोई नहीं रहा। हमें तो रिलीफ से गर्ज है, कोई बंदा रिलीफ दे, कोई बंदा रिलीफ नहीं दे रहा। 10 की चीज़ लेने के लिए 4 घंटे लग जाते, हौसला ही नहीं पड़ता कि 10 की चीज़ ले लेंगे, कल कहाँ से पैसे आएंगे। नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि मैं अपने कपड़े बेच कर भी आवाम को रिलीफ दूंगा, तो इसके बारे में, क्योंकि ये हुकूमत आई ही इस वजह से थी कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, तो इन्होंने महंगाई तो अभी तक ख़त्म नहीं की। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि हमें नहीं पता कि वो पीछे मुश्किल है या वो मुश्किल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास तो कोई ऐसी वो है नहीं चीज़ कि वो जो खोल के कर देंगे। जाते हैं, एफर्ट करते हैं। मुझे मरी का सानिया बताएं, कौन गया था मरी के सानिया में? मरी के सानिया में कौन गया था? एक बंदे को कुछ होता है ना तो शहबाज शरीफ भाग जाता है, एक बंदे के दुख दर्द में ये बंदा भाग जाता है। इतने लोग फंसे हुए थे, बुज़दार साहब को तौफीक नहीं हुई थी कि वो वहाँ पे पहुँच जाए। हम किसी की बात नहीं करते, एफर्ट करें, बाहर निकलें, हमारी तकलीफ़ को देखें। ये ना देखें कि बाज़ार भरे हुए हैं, बाज़ार भरे सरकारी मुलाजमों से, बाज़ार भरे हैं जिनकी बाहर से कमाई आ रही है। गरीब बंदा तो पिस रहा है, मर रहा है। हमारे घरों में जाके देखें, एक वक्त की रोटी नहीं बन रही। बाज़ारों को ना देखें, बाज़ारों को देख के महंगाई ना करें, घरों को जाके देखें, घरों में हम मर रहे हैं, एक टाइम की नहीं खा रहे। जो सफ़ेद पोश बंदा ना वो पिस रहा है, आप बाज़ारों को ले रहे हैं। ईद पे बाज़ारों में रश है, वो सरकारी मुलाजमों का रश है, वो जो हराम की कमाई खा रहे हैं ना उनका रश है। ये मेरी बात आप पहुंचा दें, चाहे मेरी कोई आके गर्दन उतार दे ना इस बात पे। हम मर रहे हैं, सफ़ेद पोश बंदा मर रहा है, किसी का घर में नहीं जा रहा कुछ। ये जो मांगने वाले हैं ना, ऐसे हाथ फैलाने वाले, उनका सर्कल चल रहा है। जिनकी बाहर से कमाई आ रही है, पाकिस्तान उनके सर पे चल रहा है। जिनके सरकारी मुलाजम हैं, जिनकी बंदी तनख्वाह आ रही है, उनका सर्कल चल रहा है। सफ़ेद पोश बंदा बाजार में नहीं आ रहा। साहब ने ये दावा किया था कि मैं अपने कपड़े बेच कर लोगों को रिलीफ दूंगा। इंशाल्लाह देंगे मैडम, ये टाइम लगता है, एक वक्त बनने में टाइम लगता है।
इंशाल्लाह टाइम आएगा। खान साहब ने क्या दिया आप बताएं मुझे, क्या दिया खान साहब ने? इतना हमारे मियाँ साहब देंगे, टाइम लगता है एक चीज़ बनने में, आपको पता टाइम लगेगा। वो बेचेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, फिर मुल्क अपना वहाँ पे लाएंगे। इसने तो मुल्क बेच के मारा खा गया। आप बताएं क्या हो सकता है? इंशाल्लाह टाइम लगेगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह बनाएंगे, सब कुछ करेंगे जो इन्होंने बोला है। इंशाल्लाह एक चीज़ में वक्त लगता है, इंशाल्लाह सारा कुछ वैसे होगा जैसे वो चाहते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ वैसे आएगा, वो अपना सब कुछ बेच के इंशाल्लाह बनाएंगे सब कुछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत आई है वो इस वजह से ही आई है महंगाई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब तक महंगाई तो बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। इंशाल्लाह होगी, ये सब कुछ तो किया करा खान साहब का। आप बताएं, एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, वो करेंगे सब। पीछे जब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने तो वादे बहुत किए हैं आवाम के साथ। 1 करोड़ नौकरियाँ 50 लाख कहाँ पे हैं? किसको मिली हैं 1 करोड़ नौकरियाँ? कोई 50 लाख गाड़ी में। उन्होंने महंगाई की है, महंगाई की है उन्होंने। कोरोना के नाम पर उन्होंने आवाम को लूटा है। कोरोना के नाम पर इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। पेट्रोल भी ये उसकी वजह से सब कुछ टैक्स इतने उसने बढ़ा दिए थे। अब जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, उनका कोई एक अच्छा काम? इंशाल्लाह उनके काम अच्छे तो किए उन्होंने, पीछे किए हैं, अब उन्होंने बनाई है। नहीं अब तरह का पुल बना रहे हैं, इतनी अच्छी वो मेन गढ़ शदरे का जहाँ बैठे हम ट्रैफिक रहते हैं वो बना रहे हैं अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। ये देखें, आप पीछे देखें, ये उन्होंने बनाई है। खान साहब ने क्या बनाया आप मुझे बताएं, आप बताएं क्या बनाया, आप बताएं। हेल्थ कार्ड बनाया खान साहब ने। खान साहब ने एक अच्छी उम्मीद बताई है। खान साहब ने एक शऊर उजागर करने की कोशिश की है कि सोई भी आवाम 70 सालों से वो जाग जाए, कोशिश है। खान साहब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना नवाज शरीफ रिश्तेदार हैं। मैं भूखा मरूंगा, आप भूखा मरेंगे, तो ना ये जरदारी साहब आएंगे ना नवाज शरीफ साहब आए, कोई भी नहीं है। ये बात नहीं है, चोर की बात नहीं है, बात ये है कि शऊर की है। एक जब हमें पता चलेगा ना आवाम को जब ये समझ आ जाएगी कि यार हमारा मुल्क किधर जा रहा है 70 सालों से। मैं अक्सर बुज़ुर्गों से बात होती है, सफ़ेद दाढ़ियों वालों को मैं खुद कहता हूँ कि क्या किया आप लोगों ने? आवाम को तैयार किया, अपनी नई नस्ल को बताया कि ये पाकिस्तान किस तरह बना है। मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने जंग देखी खुद। उन्होंने कहा मेरे भाई को मेरे सामने उन्होंने चीर दिया, मार दिया, काट दिया, बड़ी शहादतें दी हम लोगों ने। कितने बहनों के दुपट्टे पामाल हुए हैं, सबको पता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ अपना फ़ायदा है। मेरी अगर रेडी यहाँ लगी है तो मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, ये नहीं देख रहा आवाम को यार कुछ मिलना चाहिए, कोई फ़ायदा उनको मिले। जी सर, ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? सर ये तो बहुत ही परेशान कुन मामला है, बहुत परेशान कुन मामला है। ये किसी से हैंडल नहीं हो रहा। हमने इमरान साहब को भी देख लिया, उनसे भी हैंडल नहीं हुआ। और जरदारी साहब ये तो पुराने खिलाड़ी हैं ना, इन लोगों से भी कुछ हुआ नहीं है। अभी तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मुल्क के साथ सच्चे हों तो ये सारे सर मिला के बैठ जाएँ, तो आवाम क्या सोचें। और इतना पैसा इन लोगों के पास है, ये लोग खुद अगर अपना पैसा ही निकाल लें ना तो कम से कम कर्जे से हमारी जान छूट जाए। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरी ये जो महंगाई है ये हमारी ख्वाहिश नहीं है बल्कि मजबूरी है, मजबूरी में हम ये महंगाई कर रहे हैं। इसके बारे में क्या मजबूरी? मकसद को कुछ बताएं ना आवाम को। क्या पैसे तो आप लोग खा गए। अभी भाई बता रहे हैं ये ट्रेन बनाई इन लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया, बन जानी चाहिए बहुत पहले। मगर ये बनाने में भी इतनी करप्शन है कि अगर आप ही सर्च करें तो आप खुद यहाँ पे अपना ही माइक लेके आवाम को कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, किस कदर यानी कि चुकी है। गरीब बंदा, सफ़ेद पोश बंदा इस वक्त मरने की हालत पे है। उसका बस नहीं है कि वो खुदकुशी कर ले। किराए पे जो रह रहा है बंदा, उसके बारे में कौन सोच रहा है? ये कोई अल्लाह का वली अगर इस हुकूमत में आए तो ही इस मुल्क का कुछ बन सकता है, वरना बहुत मुश्किल हालात है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो सकता, चाहे ये सारे मिल के कोशिशें कर लें। क्यों कि कलमे की ज़ोर पे ये बना है, ठीक है। जो हमारा बदतरीन दुश्मन है इसराइल, वो ख़ुद उसका रिपोर्टर लिखती है, वो लड़की थी, उसने कहा कि सारी दुनिया तबाह हो सकती है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि ये बना ही कलमे के नाम पे। इसका नज़रिया जो है वो कलमा है, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे हम जितने मर्ज़ी जलील हो जाएं। और दूसरी बात, मैं आवाम को आपके तवस्सुल से पैगाम ये दूँगा कि जब हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, ना शहबाज शरीफ कुछ कर सकते। आसमान से आया है वो भी उसी तरह पैदा हुआ जिस तरह आप और मैं हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बात यह है कि आप और मैं जब अपने हकूक़ को समझेंगे ना कि हमारा क्या, वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं यार। जिसके घर जिन लोगों ने इस बार ईद पे पुराने कपड़े पहने, उसका पूछें ज़रा जाके, ये जरदारी साहब से या ये बड़े लोग हैं, इन लोगों से पूछें कि पता है आपको
नहीं पता, सिर्फ सोशल मीडिया पे आ गए, एक बंदे को या किसी बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत नवाज दिया तो उसने कहा वाह जी वाह, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह के वली कोई जब अल्लाह ताला चाहेंगे तब होगा ये काम। हुकूमत पर ही छोड़ें, जो आप हुकूमत करने हैं बताएं या मैं हुकूमत करूँ, आप बताएं इस टाइम भाई देखें, हमने उसको सपोर्ट करना ही नहीं है जो ये कहे कि जी चोर जो है वो तो सारी चोर हैं, चोर हैं तो कोई बात नहीं यार, तलक बनाओ, इनके साथ यारियाँ बनाओ। नहीं भाई, इस माहौल, इस मुल्क में हालात उस वक्त बेहतर होंगे। मैंने ज़्यादा वक्त तो नहीं ले लिया आप लोगों का, दिल की बातें हैं, कुछ थोड़ा सा मैं भी सूरत हाल से हारा हुआ हूँ, इसलिए ये बातें ज़रा दिल की कर रहा हूँ। ये मुल्क के हालात कब सही होंगे? आज हम एक तहरीक बनाएं, अवाम बनाएं। ये अवाम के बनाने से बनेगी, किसी तहरीक के बनाने से नहीं बने। अवाम, मैं स्टेशन का हूँ, गढ़ी शो में मेरी रिहाइश है, तो मैं अगर गढ़ी शो के इलाके से 4 भाइयों को बनाता हूँ, एक बात समझाता हूँ कि यार देखो हम हल्का बने, दोस्ती करें आपस में, एक दूसरे मुसलमान भाई है ना, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाएं। अगर ये मेरा भाई गरीब है, इसको ज़रूरत है कुछ चंद पैसों की, 10,000 रुपये में से इसका निज़ाम सही चल सकता है, ये कोई रेडी लगा सकता है, तो हम 4 भाई मिल के 1,000 रुपये इकट्ठा करके इस भाई को दें। कोई हुकूमत नहीं आएगी हमारी मदद। मैं ऑन ईयर ये बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, शहबाज शरीफ को भी करीब से देखा है, नवाज शरीफ को भी देखा है, ठीक है, मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये साथ ही स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, कुछ नहीं हमारा पुरसाने हाल है। मेरे कितने दोस्त यार हैं जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो उनको कोई यार पाकिस्तान को कहते हैं क्या पढ़ा है यहाँ, क्या लेने आए हैं बताओ, तुम्हारा क्या हाल है, तुमने क्या बनाया, ये सूरत हाल है। तो उस वक्त बदलेगा जब हम अपने इलाके को बदलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे कि यार किसको परेशानी है, किसकी बहन की शादी होने वाली, किसके पास अखराजात नहीं है, हम मिल के उनकी मदद करें। जब हम उनकी मदद करेंगे तो क्या होगा, एक इलाके में यूनिटी बनेगी, एक ताल्लुक़ बनेगा। अगर उस गली का गटर ख़राब है, 50 लोग मेरी कॉल पे आएंगे बाहर, क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम एक दूसरे की जब तक मदद नहीं करेंगे महंगाई ख़त्म नहीं होगी। चिकन महंगा है, मुझे बताएं, आप नहीं खा सकते, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं खा सकता, मैंने पूरा रमज़ान नहीं खाया चिकन, ठीक है, जो अल्लाह ने दिया अल्लाह का शुक्र है, और पूरे रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों ने, मैंने, सब ने रखे। जिस भी हालात में, मैं इनको नहीं कह रहा, मेरे अल्लाह ने करना है ना मेरा हिसाब किताब, तो उस वक्त ये हालात सही होंगे भाई मेरे, जब आपके साथ मेरा ताल्लुक़ सही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपका इस एक रेडी के साथ कैसे गुजारा हो रहा है? भाई हमारे इसके साथ कोई गुजारा नहीं होता था, पहले हम महीना 1.5 घर में गुजारते थे, अभी वो लाहौर में गुजार रहे हैं, अभी हम घर जा ही नहीं सकते। सही है, महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई की वजह से पहले हम जो है ना 2 महीने इधर रह के, 3 महीने इधर रह के, बाद में 1 महीना 1.5 हम घर पे गुजारते थे, अभी जो है ना हम 15 दिन के लिए घर नहीं जा सकते, महंगाई इतनी हो गई, इतना परेशानी है। और आज का रेडियो में भी इतना रश नज़र नहीं आ रहा, पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था, तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस कारोबार, अब महंगाई इतने है कि रश भी कम हो गया। सही है, पहले जो लोग 150 के ख़रीदता था खुशी से हमको 150 देता था, अभी वही चीज़ हम उनको 200-250 में देते, तो वो भी जो है ना बहुत बेस करके। सही है, तो अभी इनके जो है ना महंगाई की वजह से गाहक भी कम हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे? यार उसका नाम ही ना लो यार, इसका नाम अच्छा ही लगता ही नहीं, हम तो अपने मुँह से उसका नाम ही नहीं लेंगे, उसको सिर्फ हम दुआ ही दे सकते, दुआ नहीं दे सकते। और वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में क्या? इमरान खान तो हमारी जान है, उसके लिए हमेशा हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके लिए दुआ ही करते। लेकिन लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा ही किया, कमी तो कुछ नहीं की। उसको किसी ने छोड़ा ही नहीं है, वो बहुत कुछ करता, अगर थोड़ा छोड़ देता, उसको किसी ने छोड़ा ही नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये आप रिक्शा चलाते हैं तो आपका गुज़र बसर हो जाता है? गुज़र बसर तो आपको पता ही है, आपके सामने ही है, ना कोई काम है ना कोई कुछ है, और गैस और पेट्रोल बड़ी महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बाज़ारों में भी रश ख़त्म हो रहा है, महंगाई के लिए रोटी खाने के लिए लोग परेशान हैं, लोग क्या करें। क्या ये जो आप रिक्शा चलाते हैं इससे आपके घर का गुजारा चल रहा है? गुजारा आपको पता ही है, 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए वो भी बड़ी बात है, गुजारा तो मुश्किल बात है। और आप पढ़े लिखे कितने? जी मैं 5 पढ़ा हूँ। अच्छा, और ये जो लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहें? ये जो बाहर जा रहे हैं ये इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, कहीं ना कहीं सुकून के लिए इंसान बाहर निकलता है।
महंगाई की चक्की में पिसती आवाम का अरबाब इख्तियार हुकूमत से सिर्फ यही मुतालबा कि 2 वक्त की रोटी अगर सुकून से मिल जाए तो यही काफ़ी है। ऐसे ही नए नए सवालात के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।